हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनकी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक इन आईटी कंप्लीट 4 ईयर सिलेबस ऑल सब्जेक्ट। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से, तो आपको कंप्लीट 4 साल का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये सब कुछ आपको मालूम होना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट 4 साल का क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक यूनिवर्सिटी उठा लेते हैं पूरे अपने इंडिया की, उसका हम सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो हम इस यूनिवर्सिटी की तरफ देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है आपको, ठीक है, इसका हम सिलेबस देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी है आपका, ध्यान से देखो, हमने लिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ का है ये? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर, यूपी, इंडिया। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी का हमने सिलेबस उठाया है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी ऐसा आप पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है, सब्जेक्ट आपको इधर उधर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिख के दे रहा है सेमेस्टर वाइज क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए 4 साल की आपकी डिग्री होती है बीटेक की। इसमें आपको 4 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, मतलब 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। इसके बाद सेकंड ईयर होगा, उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। इसके बाद थर्ड ईयर के अंदर आपको फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर। इसके बाद फाइनल ईयर में आपको 7th और 8th सेमेस्टर। इस तरीके से आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं 4 साल के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको सब्जेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उनकी हम तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम चलते हैं अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, इसके अंदर फिजिक्स ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन सी। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का। इसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट ईयर के, वो ध्यान से देखिए। ये है आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट होगा, वो होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। वहां आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ा था, यहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये। तीसरा सब्जेक्ट आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। चौथा सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ठीक है, तो ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी ब्रांच का सब्जेक्ट। इसके बाद फिफ्थ जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो होगा टेक्निकल राइटिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट हैं वो जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं। ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इन सब्जेक्ट को केवल आपको पास करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिन सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्रेडिट का मतलब ये है, इन्हीं क्रेडिट के बेस पर आपकी CGPA बनती है बाद में। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट ईयर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर की। ठीक है, तो सेकंड ईयर से आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ध्यान से देखो, ये है सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा AI टूल्स एंड एप्लीकेशंस का। पहला सब्जेक्ट ये है। दूसरा सब्जेक्ट आपको जावा प्रोग्रामिंग का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर का। चौथा सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। 5वां सब्जेक्ट आपको गेम थ्योरी एंड एप्लीकेशन का। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो 6 और 7 और फिर ये 8, ये आपके 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं। इनको केवल पास करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर क्लियर करना है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर को। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेकेंड ईयर का जो 4th सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपको डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम देखने को मिलेगा। चौथा सब्जेक्ट आपको पाइथन प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो 5वां सब्जेक्ट है PE1 और PE, यहाँ पर PE2 है। यहाँ पर देखो PE1 ये है, PE2 ये है। ये क्या चीज़ होती है? देखो, इसका भी क्रेडिट 4 है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिसका भी क्रेडिट है उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये PE1 का मतलब होता है आपको एक प्रोफेशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। इलेक्टिव का मतलब आपको खुद से सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। मतलब यूनिवर्सिटी आपको कुछ सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, उनमें से आपको अपने आप खुद से सब्जेक्ट को चुनना है। उन्हीं सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हीं का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको 2 सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट को आपको खुद से ही चुनना है। 3 से 4 सब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है PE1 में, एक सब्जेक्ट चुनना है आपको PE2 में। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आपको खुद से चुनने हैं यहाँ पर। क्लियर? इस तरीके से आपको सेकेंड ईयर आपको यहाँ पर एंड हो जाती है। अब हमारी चालू हो जाती है 3rd ईयर। ध्यान से देखो, तो 3rd ईयर के अंदर आपको शुरू होता है आपका 5th सेमेस्टर। ठीक है, तो 3rd ईयर के अंदर आपको शुरू होता है आपका 5वां सेमेस्टर। 5वें सेमेस्टर में आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजिक AI विद गेम थ्योरी का। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट है ना, ये जो मैक्सिमम चूज, ये कह रहा है स्टूडेंट में चूज मैक्सिमम अप टू 4 सब्जेक्ट आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कि PE1, PE2, PE3, PE9 तक। इनमें से आपको 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको खुद से चुनने पड़ते हैं। 4 तो आपको कंपल्सरी है, ये तो कॉलेज प्रोवाइड करेगा। इनको आपको खुद से चुनना है और यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगा यहाँ पर। क्लियर? ये होता है इसका PE में इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं वो भी आपको बताऊंगा लास्ट में, इनकी भी लिस्ट है, ध्यान से देखो। अब बात करते हैं हम 3rd ईयर का। आपको जो आपका 6th सेमेस्टर है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो 3rd ईयर का आपका ये 6th सेमेस्टर है, उसको ध्यान से देखो। इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड IoT का। दूसरा सब्जेक्ट आपको क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी का। तीसरा सब्जेक्ट आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का। चौथा सब्जेक्ट आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। इसके अलावा 5वें में आपको माइनर प्रोजेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि 0 क्रेडिट का है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनर प्रोजेक्ट करके दिखाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, 5 में आपको प्रोजेक्ट करना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इनको भी आपको देखने को मिलेगा। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं खुद से, और उन्हीं को आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा और उन्हीं का आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, इलेक्टिव का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से आपकी 3rd ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम लास्ट ईयर, जो कि आपकी 4th ईयर है। तो 4th ईयर के 7th सब्जेक्ट के सेमेस्टर की बात करें, तो ये है आपका 4th ईयर का 7th सेमेस्टर। इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा माइनर प्रोजेक्ट 2। ठीक है, जो कि 6 क्रेडिट का है। ये 6 क्रेडिट का, इसके लिए इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एक तो आपको ये करना है, और इसके अलावा आपको ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गए, इनमें से आपको खुद से चुनना है। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 कोर्स बता रहा है ये, तो 6 कोर्स मतलब 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ चुनने हैं इनमें से, और एक ये कंपल्सरी है जो कि सभी बच्चों को करना है यहाँ पर, माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये है 4th ईयर का 7th सेमेस्टर। अब बात करते हैं हम लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो 4th ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर, उसकी हम बात करें तो ध्यान से देखिए। 4th ईयर का लास्ट सेमेस्टर है आपका 8th सेमेस्टर। इसके अंदर आपको पहला देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, मतलब इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम होता है वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। 10 क्रेडिट का होता है ये।
ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर मेजर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अंदर ही। ये आपको बाहर करना पड़ता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। यहाँ आपको अगर वो नहीं करना है तो फिर आपको मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर खुद होगा। ये भी 10 नंबर का, वो भी 10 नंबर का, कोई एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाएंगे जिनको आपको खुद से चुनना है और उनको ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, उन्हीं का आपको एग्जाम देना है। क्लियर। इस तरीके से आपको ये फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ। देखो ये दिए आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ जो दिखा रहा है ना, यहाँ पर जो दिखा रहा है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इलेक्टिव्स की, ठीक है। ये है PE1 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। इसी तरह से PE2 प्रोफेशनल इलेक्टिव 2, इसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें से आपको कोई सब्जेक्ट चुनना है। इसी तरीके से PE3 हो गया, इसमें से आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इनमें से कोई सब्जेक्ट चुनना है। तो इस तरीके से आपको 4-4, 5-5 सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है हर एक उसमें। क्लियर। तो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको खुद से चुन के पढ़ना होता है, यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट 4 साल का सब्जेक्ट सिलेबस बता दिया है, ठीक है। ये 4 साल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात करूँगा अगर यहाँ पर मैं, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनमें सबसे अधिक बच्चों की बैक लगती है। या तो उनकी बैक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में लगेगी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, या फिर इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया। तो ये थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आप कुछ भी लिख दोगे तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि बच्चों से नहीं होते हैं और उनमें बच्चे अधिकतर बैक लग जाती है, ठीक है। तो ये इन पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं उन पर। क्लियर। इस तरीके से हमने बात करी आज के इस वीडियो में कि IT के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है उसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पर आपको बीटेक का जितना भी मैथमेटिक्स है, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हो गया, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, चाहे 4 हो गया, ठीक है। मतलब 2 साल तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पर मिलेगा फ्री में, पूरा एकदम शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।